हेलो प्यारे बच्चे। आज हम आप सभी को एक नए टॉपिक के साथ सिखाने जा रहे हैं रोमन काउंटिंग। चलिए देखते हैं। आप कहते हैं ना कि अगर आप पानी से नहाओगे तो आप लिबास बदलोगे, और अगर आप पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। तो चलिए हम आपको शुरू करते बिना रोके। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप अगर सीखना है तो आप बिल्कुल सही तरीके से आप सीख पाएंगे। आप बिल्कुल सरल तरीके से हम आपको रोमन काउंटिंग सिखाएंगे। कुछ ही मिनटों में आपको पूरा 1 से लेके 1000 तक आपको रोमन गिनती आ जाएगी। तो देखिए बिल्कुल सरल तरीके से। तो आपको क्या सीखना है? सबसे पहले आई, भी, एक्स, एल, सी, डी और एम। आपको इसी से पूरा आपको 1 से लेके 1000 तक आपको रोमन गिनती आ जाएगी लिखना। तो देखिए कैसे आएगा वो हम आपको बता रहे तरीका। यहां पे एक आई लिखेंगे, इसका हो गया 1, और अगर 2 आई लिखेंगे तो हो गया 2, और अगर 3 आई लगाएंगे तो यहां पे हो गया 3। उसी प्रकार से भी का मतलब 5 होता है, सॉरी। तो भी में अगर लेफ्ट साइड में अगर आप एक आई लगा देंगे तो घट जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी का मतलब होता है 5, यहाँ पे आपने भी का मतलब 5 हो गया, और अगर भी में एक आई लगा देंगे तो 6 हो जाएगा, और भी में अगर 2 आई लगा देंगे तो 7 हो जाएगा, और भी में अगर 3 आई लगा देंगे तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 10 का होता है x, इसमें एक आई अगर लेफ्ट में लगा देंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 10 फिर x हो गया, ये हो गया आपका 10। आपको सिर्फ ये सीखना है, और उसके बाद ये आपको याद करना 1 से 10 तक। आपने अगर 1 से 10 तक याद कर लिया तो आप बिल्कुल सरल विधि से आप रोमन काउंटिंग सीख पाएंगे बच्चों। तो जैसे यहाँ पे 10 है, 10 में एक आई लगा दो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से x में 2 लगा दो तो 12 हो जाएगा, x में 3 लगा दो तो 13 हो जाएगा। x में इसी प्रकार से आप लगाते जाएंगे, करते करते आप लास्ट में यहाँ पे 2x लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो देखिए आपको सिर्फ 1 से लेकर 10 तक सीखना है। उसके बाद जैसे x में एक आई लगा देंगे 11 हो जाएगा, x में 2 आई लगा देंगे तो 12। इसी तरह से यहाँ लास्ट में लेके लास्ट में क्या हो जाएगा, ये 2x लगा देंगे तो 20 हो गया। उसी प्रकार से फिर 2x में 1 लगा देंगे 21 हो जाएगा, फिर लास्ट में 3x लगा देंगे तो 30 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे 3x में एक आई लगा देंगे तो 31 हो जाएगा। फिर लास्ट में करते करते फिर यहाँ पे क्या होगा, L का मतलब होता है 50, और L में अगर लेफ्ट साइड में एक x लगा देंगे तो घट जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे x L में 1 लगा दो तो 41 हो गया, x L 2 लगा दो तो यहाँ पे 42 हो गया, x L 3 लगा दो तो 43 हो गया, x L 4 लगा दो 44 हो गया, x L 5 लगा दो 45 हो गया, x L 6 लगा दो तो 46 हो गया, x L 7 हो गया, XL यहाँ से आपका 47 हो गया, फिर 48 हो गया, फिर XL यहाँ पे ला दो आपका 49 हो गया, और उसके बाद L का मतलब आपका 50 हो गया। तो दोस्तों आपको 50 तक तो आ गया होगा बच्चों। तो चलिए अब आपको आगे और सिखाते हैं। इसी प्रकार से L का मतलब 50 होता है। L में एक X अगर आप राइट साइड लिख देते तो 60 हो जाएगा, L में अगर 2x लगा देंगे तो 70 हो जाएगा, L में 3x लगा दोगे तो 80 हो जाएगा। उसके बाद 90 में क्या होता है, C का मतलब 100 होता है। 100 में अगर एक x अगर लेफ्ट साइड अगर लिख देंगे तो आपका 90 हो जाएगा। उसी प्रकार से C का 100 हो गया, 2C का डबल C हो गया, 3C का 300 हो गया, और 400 का D लिखेंगे, 500 का D होता है, D में एक C घटा देंगे तो 400 हो जाएगा। उसके बाद आपका D का 500 हो गया। उसी प्रकार से D में एक C लगा दो तो 600 हो जाएगा, D में 2 C लगा दो तो 700 हो जाएगा, D में 3 C लगा दो तो 800 हो जाएगा, और M का मतलब 1000 होता है, M में एक C घटा दो तो 900 हो जाएगा। उसी प्रकार से M का मतलब 1000 होता है। तो ये आपका 1 से लेके 1000 तक आपको गिनती रोमन में आ गया होगा। अब हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। मान के चलिए यहाँ पे 295 लिखना है, तो आप इसका कैसे लिखेंगे रोमन में, तो 2 का पहले क्या लिखेंगे, 2C लिखेंगे 200 का। आप फिर 90 का क्या लिखेंगे, तो XC
आपका 90 हो गया, उसके बाद 5 कैसे होगा 5, ये आपका हो गया 295। इस टाइप से आपका, जैसे आपने एक और एग्जांपल बताते हैं 955 लिखना है, तो 955 को क्या लिखेंगे, 900 को आप लिखेंगे C और M, उसके 50 का L 50, L का मतलब 50, और उसके बाद 5 पे लिख देंगे 5, ये आपका हो गया 955। इसी प्रकार से आप रोमन गिनती सीख पाएंगे। तो आपको बस सरल विधि से आपको ये याद करना है और आपको रोमन गिनती पूरा आ जाएगा, और एक से लेकर के आप हजारों तक गिनती आराम से लिख सकते हैं। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी सुझाव देना हो, कुछ भी अगर नई चीज सीखना हो तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, शुक्रिया आप सभी को। अभी के लिए तब कहते हैं ना कि सूरज की तरह अगर आपको चमकना है तो सूरज की तरह आपको जलना भी होगा। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, अच्छे छात्र बनना चाहते हैं, तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, मेहनत करके पढ़ना होगा, तभी आगे एक सफल विद्यार्थी बन पाएंगे। थैंक यू बच्चों।